हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम वाक्य शुद्धि पढ़ रहे थे। अब हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी हमने पढ़ ली है। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हिंदी में कर्ता, कर्म, काल, वचन, लिंग, भाव आदि से क्रिया अपना रूप निर्धारित करते, इसलिए क्रिया और इन व्याकरणिक कोटियों का उपयुक्त संबंध स्थापित न होने के कारण क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे कि एक तो अनावश्यक पद क्रियापद आ जाता है, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता है, तो वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है, उसको घमंडी कहना ज्यादती है। कारण बताओ ये कि यह कैसे संभव हो सकता है, तो कारण बताओ कि यह कैसे संभव है या कैसे हो सकता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, यह अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। यहाँ अशोभनीय, तो अशोभनीय वातावरण उपस्थित नहीं होगा। ये अनावश्यक क्रियापद आ जाते हैं। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक पद आ गया है इसमें। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है या विद्वता से लिखा गया है। अब आवश्यक क्रियापद हो जाता है, जैसे उसने मेरा गाना और घर देखा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। चाय, वह चाय या केला कुछ भी नहीं खा सकता, तो हम इस चाय और केला दोनों अलग अलग चीज़ें हुई, चाय पीने की होती है, केला खाने की होता है। तो इस तरह लिखेंगे, वह न चाय पी सकता है न केला खा सकता है, और वह चाय या केला कुछ भी खा पी नहीं सकता। हम इस तरह लिख सकते हैं वाक्यों को, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, नहीं, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। तो इस तरह के अनावश्यक पद होते हैं। वह तो खाना और दूध पीकर सो गया, नहीं, इस तरह नहीं होगा, वह खाना खाकर दूध पीकर सो गया। अब अनुपयुक्त क्रियापद भी आ जाए, जैसे तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तैर ही गया, तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। वह विजयी होकर चैन की नींद ले रहा है, वह विजयी होकर चैन की नींद सो रहा है, नींद ले नहीं रहा, सो रहा है। वह कमीज डालकर सो गया, नहीं, वह कमीज पहनकर सो गया। मैं माता जी को खाना डालकर या देकर आई, तो मैं माता जी का खाना परोस कर आई हूँ। बरसात होने की संभावना की जा रही है, नहीं, बरसात होने की संभावना है या संभावना व्यक्त की जा रही है। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। वह बदमाश दंड देने से भी नहीं होता, ठीक नहीं होता है, तो वह बदमाश दंड पाने पर भी ठीक नहीं होता। वह नहाना मांगता है, नहीं, वह नहाना चाहता है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, विस्मय नहीं। या तो आप कहिए वरना मैं फरमा देता हूँ, या तो आप फरमाइए वरना मैं कह देता हूँ। हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया है, हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। तो इस प्रकार के कुछ अनुपयुक्त पद होते हैं जिन्हें हम सही कर सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल करके। अब आगे देखते हैं। अब अनियमित क्रियापद आ जाते हैं। अनियमित क्या होता है, कृपया गंदगी मत कीजिए, तो कृपया गंदगी न करें। आप पढ़ो, आप क्या लोगे, आप पढ़ो, आप क्या लोगे, नहीं, आप पढ़िए, आप क्या लेंगे। वह खावेगा तो बीमार होवेगा, वह खाएगा तो बीमार होगा। उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। लड़के रोज जाया किए थे, नहीं, इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये अपने आप में सेंटेंस गलत है। लड़के रोज जाया करते थे। आप अपने कमरे में जा सकता है, नहीं,
आप अपने कमरे में जा सकते हैं। मैं पढ़ने दूँ तभी तो पढ़ेगा ना, ये भी गलत है। मैं पढ़ने दूँ तभी तो पढ़ेगा ना। क्या तुम क्या काम करता है? नहीं, तुम क्या काम करते हो? आगे देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें पहले तो हम कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता ने साथ ने पर सर्ग कारक चिन्ह लगता है तथा अकर्मक क्रिया होने पर नहीं लगता है। मुझे क्या करना है, मैंने क्या करना है, नहीं, मुझे क्या करना है। वह कहा तब मैं आया, उसने कहा तब मैं आया। दानादार चाय, नहीं, दानेदार चाय। मैंने आज दिन भर सोया, नहीं, मैं आज दिन भर सोया हूँ। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली है। ठेले वाले ने सब्जी खरीदी, ठेले वाले ने सब्जी खरीदी। रात को पहरादार आया, रात को पहरेदार आया। अब कर्म कारक संबंधी, कर्म को अधिक महत्व देने के कारण कर्म के साथ कर्म कारक चिन्ह क्या होता है? को, और वरना को चिन्ह प्राय अनुपस्थित रहता है। अगर हम अधिक महत्व देते हैं कर्म कारक को तो चिन्ह, कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है? कर्ता का तो ने होता है और कर्म का को अनुपस्थित रहता है। इस पाठ को पढ़ो, तो यह पाठ पढ़ो। तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तो हम इसमें जोर दे रहे हैं, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। वह रोज ऑफिस को जाता है, वह रोज ऑफिस जाता है। उसको तो समझ में आता ही नहीं, उसे तो समझ में आता ही नहीं। तो हमने कहा कि अगर कर्म को अधिक महत्व देने पर ही को लगाएंगे, नहीं तो अनुपस्थित रखेंगे। अब करण कारण संबंधी अशुद्धियाँ, करण कारक की भूमिका में आने वाले के साथ कुछ समास पदों को छोड़कर से पर लगता है। जब बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, वह बस से यात्रा कर रहा है। बिहारी सत्सई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है। बिहारी सत्सई की हस्त लिखित, हस्त से नहीं होगा, हस्त लिखित प्रति सुरक्षित है। संप्रदान कारक संबंधी, संप्रदान कारक में प्राय दो परसर्ग है, के लिए और को। सभी कभी इनके एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो जाने पर अशुद्धि, जैसे कि सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। तो ये दो परसर्ग होते हैं जो संप्रदान कारक में आते हैं, के लिए और को। तो जैसे सहेली के लिए ने सहेली को उपहार दिया, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, नहीं, भक्तों को कथा सुनाई। अपादान कारक संबंधी, अपादान एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव है का परसर्ग से, किंतु इसके स्थान पर अन्य परसर्ग का प्रयोग होने या इसके प्रयोग न करने पर अशुद्धि हो जाए। जैसे कि उन सभी में मैं पहले पहुंचा, तो उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचा। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियाँ, संबंध कारक परसर्ग क्या का के की और रे होते हैं, किंतु सर्वनामों में उनके भिन्न रूप है। इसलिए अहिंदी भाषी द्वारा सर्वनामों के संबंध कारक प्रयोग में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इसके लिए अतिरिक्त समास पदों में परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। तुमका यहाँ क्या काम है, नहीं, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अपने का यहाँ कोई जानवर नहीं है, मेरा यहाँ कोई जानवर नहीं है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, यह कुआं कैसे सूख गया। अपना पराया की भावना, अपने पराये की भावना होता है। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको